Hello student, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. So आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो. मतलब कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा रियल वैल्यू होगा कि वेरिएबल का एक रियल वैल्यू जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा. लेट अस टेक एग्जांपल. सपोज p ऑफ x दिया हुआ है x माइनस टू. तो x में ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जिसके कारण ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा. तो थोड़ा सा कुछ कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हम p का वैल्यू हम अगर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस टू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो. तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. तो इससे ये समझ आया कि एक रियल वैल्यू रहेगा जिसके कारण पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज p ऑफ y हमारा दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 4. तो इसमें बताना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ y क्या होगा. तो इसमें y का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसके कारण p ऑफ y इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो कुछ कैलकुलेट करेंगे. कुछ कैलकुलेशन के बाद हमें ये समझ में आएगा कि p ऑफ अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो. मतलब 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल py. ओके, तो इन जनरल सेंस हम लोग कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल px एक नंबर है p बट दैट, इसको हम लोग तो लिख देते हैं. इन जनरल we can say that a zero of polynomial px is a number p such that p of c equal to zero. ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल is represented as p of x इक्वल टू जीरो. ओके, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, इससे और क्लियर हो जाएगा. सपोज p ऑफ x हमारा दिया हुआ है 7x माइनस टू. ओके, इसका हमें जीरो फाइंड करना है, जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू जीरो ऐसे करते हैं.
और पी ऑफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है 7x माइनस टू इक्वल टू 0। तो 7x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/7। मतलब कि x में अगर हम लोग 2/7 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा 0 आ जाएगा। लेट अस वेरीफाई करके देखते हैं होता है कि नहीं। सो p ऑफ 2/7 अगर हम लोग लेते हैं तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2/7 माइनस 2। ओके, तो 7 गॉट कैंसिल एंड 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर p ऑफ 2/7 इक्वल टू 0, यानी 2/7 पुट करने से px हमारा 0 आ जा रहा है। मतलब कि 2/7 is a zero polynomial. Let us take another example. Suppose p of y हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3। ओके, तो इसका हमें जीरो फाइंड करना है, जीरो पॉलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं जीरो पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय p of y इक्वल टू 0 और p of सॉरी okay, let us take another example. p of y इक्वल टू 2y माइनस 3 ये दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जीरो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ y इक्वल टू 0 और p ऑफ y हमारा क्या दिया हुआ है 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3/2। मतलब कि y का वैल्यू अगर हम लोग 3/2 लेते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ y जो दिया हुआ है वो हमारा 0 हो जाएगा। अगर चेक करना है तो फिर से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो p ऑफ 3/2 इक्वल टू 2 इंटू 3/2 माइनस 3। 2 गॉट कैंसिल, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। Therefore p ऑफ 3/2 इक्वल टू 0। मतलब कि p ऑफ 3/2 पुट करने से हमारा p ऑफ y 0 हो जा रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा जीरो पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सपोज p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो इसमें फाइंड करना है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि कौन सा एक ऐसा रियल वैल्यू लें जिसके कारण ये हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जीरो पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू अगर हम रूट 2 लेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं अगर होता है कि नहीं। तो p ऑफ रूट 2 इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि p ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0, मतलब रूट 2
तो √2 अगर हम लोग इस इक्वेशन p ऑफ x में पुट करेंगे तो ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, सो ये रहा हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है जीरो। ओके ओके, नाउ अब आते हैं कि जीरो ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या हैं। ओके, सपोज कोई भी हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, 7 दे दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, ये सब दिया हुआ है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, तो इसमें पूछा जा सकता है, अगर इसमें पूछेगा कि इन सब पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। ओके, तो सपोज हम लोग 7 लेते हैं, तो 7 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू दावर 0, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है एक्स टू दावर 0 इक्वल टू होता है 1। ओके, सो नाउ अब हम लोग x का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज सपोज x इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं, तो क्या होगा, तो 7 इंटू 1 टू द पावर 0, और 1 टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा 7। ओके, और भी ले सकते हैं, सपोज x इक्वल टू 99 लेते हैं। ओके, तो 7 इंटू 99 टू द पावर 0, ओके, तो क्या होगा 7 ही आएगा हमारा। तो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, उसका कोई जीरो नहीं होता है। तो वी कैन से दैट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ओके, कोई जीरो नहीं होता है इसका। अब ना आते हैं कि जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। सपोज जीरो दे दिया है, ओके, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। ओके, अब इसमें x हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 1 2 3, ये जो हमको देगा ये जीरो ही देगा। सपोज x इक्वल टू 5 लेते हैं, तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 0। और भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 10 लेते हैं, तो 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। तो इससे ये समझ में आया कि जीरो जीरो पॉलिनोमियल इनफाइनाइट हो सकता है, एनी रियल नंबर। ओके, अगर 10 लेते हैं, 9 लेते हैं, तो ये हमारा जीरो ही पुट करेगा, जीरो ही आ जाएगा। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ओके, मतलब कि कोई भी रियल नंबर ले लें हम लोग जीरो के लिए, तो वही हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसलिए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हमारा इनफाइनाइट होता है रियल नंबर में। ओके, सो ये रहा हमारा
जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड करना है जीरो। पी ऑफ वाई दिया हुआ है, थ्री वाई माइनस टू दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा जीरो? तो हम लोग जानते हैं जीरो रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। तो थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2/3। ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं रूट। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट बोल सकते हैं या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हम लोग रूट भी बोल सकते हैं या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हुआ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सपोज एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स 7x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 पे। इस px का वैल्यू 1 पे क्या होगा हमारा? ओके, तो लेट अस पुट। तो 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 7 माइनस 3 प्लस 2। तो ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। यानी अगर x का हम लोग 1 पुट करेंगे p ऑफ x में, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा 6 आएगा। ओके, let us take another example. Okay, let us take another example. Q of y हमारा दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। ओके, और हमें फाइंड करना है एट y इक्वल टू -1। तो हमें पता करना है कि पॉलिनोमियल q ऑफ y ऑफ -1 में क्या वैल्यू देगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3। ओके, तो -1 का स्क्वायर 1, ये -2 -3। ओके, तो 1 -5 विच इज इक्वल टू -4। मतलब कि y का वैल्यू -1 अगर हम लोग पुट करेंगे q ऑफ y में, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा -4 आएगा। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू फाइंड कीजिए पॉलिनोमियल का। ओके, तो यू कैन इजीली फाइंड थ्रू दिस मेथड बाय पुटिंग द वैल्यूज। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री वो हमारा 1 होता है। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। ओके, a और b हमारा कांस्टेंट है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। ओके, तो इसका जीरो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हमको पता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x
इक्वल टू हमारा दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसका जीरो फाइंड करने के लिए माइनस बी अपॉन ए करेंगे। लेट अस टेक सर्टेन एग्जांपल। सपोज एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, p of x इक्वल टू 8x माइनस 7। ओके, तो इसमें a हमारा क्या है, a इक्वल टू हमारा है 8 एंड b इक्वल टू क्या है हमारा माइनस 7। ओके, तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमको पता है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ओके, तो माइनस और माइनस ऑफ 7 अपॉन ए क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 8। देयरफॉर x इक्वल टू 7 अपॉन 8। 7 अपॉन 8 पुट करने से ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। लेट अस चेक इट। तो चेक करने के लिए e ऑफ 7 अपॉन 8, तो 8 इंटू 7 अपॉन 8 माइनस 7, ये 8 कैंसिल, तो 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो 7 अपॉन 8 पुट करने से हमारा पॉलिनोमियल px 0 हो जा रहा। तो 7 अपॉन 8 जो है वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, या फिर हम लोग रूट भी बोल सकते हैं, रूट रूट। ओके, तो ये रहा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एंड यस, रिमेंबर वन थिंग, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जो जीरो होता है या फिर हम लोग रूट बोल सकते हैं, वो ओनली 1 होता है, बस एक ही होता है उसका जीरो पॉलिनोमियल। सो वी कैन से दैट linear polynomial has only one zero। ओके, एक ही जीरो होता है, या फिर हम लोग रूट ही बोल सकते हैं, ओनली 1 0, या फिर रूट बोल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो के बारे में। ओके, नाउ लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई 2 and 0 are zeros of the polynomial x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, मतलब कि हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 पुट करेंगे तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पता करना है। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो हमारा p ऑफ x हमारा क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x। अब हम वेरीफाई करते हैं कि 2 और 0 जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। पहले 2 लेते हैं, तो p ऑफ 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू 2 4, तो ये हमारा 0 आ जा रहा है। यानी 2 पुट करने से ये पॉलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 2x हमारा 0 आ रहा है। ओके, ना लेते हैं p ऑफ 0। ओके, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 एंड 2 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0
0। ओके, तो हाँ, 2 और 0 आर दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ये सही है। ओके, तो ये रहा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे। और हम लोगों ने देखा कि कोई भी पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू किस पॉइंट पे फाइंड करना है। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये कभी मत समझना कि जीरो पुट करने से जीरो हमारा आ जाएगा। ओके, कि एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग या फिर एक्स की जगह अगर हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, जीरो पॉलिनोमियल होता है कि एक ऐसा वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे वो हमारा वैल्यू, वो इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो आज के लेसन से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंक्लूजन आज का लेसन से हम लोग निकाल सकते हैं पहला, a zero of a polynomial need not to be zero। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो मतलब कि जीरो ही नहीं सकता, इसके अलावा भी कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर का एग्जांपल देखा जिसमें दिया हुआ था वेरीफाई करने के लिए, तो इसमें टू भी है और जीरो भी है, इसका जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ओके, नाउ जो सेकेंड कंक्लूजन है वो है जीरो may be a zero of पॉलिनोमियल। जीरो हो भी सकता है कोई जीरो पॉलिनोमियल का, जैसे ऊपर का एग्जांपल में देखे थे हम लोग कि 2 एंड जीरो, जीरो एक पॉलिनोमियल है। ओके, इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि जीरो भी एक जीरो पॉलिनोमियल है। ओके, तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है हमारा कि एवरी linear polynomial has only one जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, बस एक, उससे ज्यादा नहीं। ओके, और एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिए थे वेरीफाई करने के लिए, टू और जीरो, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू जो पॉलिनोमियल है वो एक से ज्यादा जीरो है इस पॉलिनोमियल में, है ना। जैसे कि टू और जीरो भी है तो इसमें एक से ज्यादा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये चारों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं आज की क्लास से, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप guys you have understood all these things एंड अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखें अच्छे से, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। एंड आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप इट will definitely helpful for you, so please do like, subscribe my channel and share with your friends. So take care and bye bye, meet you in next session, bye bye.